आज इस वीडियो में आपके स्केचेस से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है। बेसिकली स्केच करते वक्त आपको सोचना क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए मैंने ये 3 डेमोस बिल्कुल रियल टाइम पे रखे, सो दैट आप समझें कि कैसे आपको सोचना है, क्या-क्या समझ के करना है, जिससे आपकी स्केचिंग इम्प्रूव हो सके। सो एन्जॉय द वीडियो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर लेयर्स को समझेंगे। आउटर उसकी लेयर्स क्या है और रेफरेंस में आउटर लाइंस कौन कौन सी हैं उनको समझना आपको है। जैसे मैंने यहाँ पर वही समझ समझ के मैं कर रहा हूँ। इससे पहले आपको क्या करना है, बनाने से पहले आपको ऑब्जर्व करना है। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना एक्यूरेसी, उतना फील और उतना आप उसको अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, पहले आउटर लेयर, आउटर जो बाउंड्रीज़ हैं, आउटर किसी भी सब्जेक्ट की आउटर बाउंड्रीज़ जो होती हैं वो लाइंस में आपको बनानी है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग हेयर्स के पार्ट से करी थी, धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट है उसको बनाया। ऑलराइट, फिर जो भी अंदर का फीचर्स है उसको हम बना रहे हैं। अंदर की फीचर्स को हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे ये बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे जो भी मेन मेन मार्किंग्स हैं हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी है, ये सारे डिसीजन धीरे धीरे बनाने हैं। ठीक है, कोई भी रश नहीं, कोई भी कुछ नहीं, जस्ट कीप गोइंग। और इसमें एक सीन ये रहता है कि आपको थोड़ा सा फास्ट करना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में करो, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा अपने को टाइम दो, 4-5 मिनट या फिर 3 मिनट, और उसके अकॉर्डिंग किसी भी पोर्ट्रेट को बनाओ। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हो, स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू स्लो डाउन। ओके, ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करोगे स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी। ऑलराइट, अपनी स्पीड में करो, जितना आप अपनी स्पीड में बना सकते हो। किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी। कोई जल्दी बना रहे तो ऐसे नहीं कि आप भी जल्दी बना लगो, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वही सेम प्रोसेस किया जैसे मैंने बताया। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा ऑब्ज़र्व। जो भी आउटर लाइंस हैं आप उसको कैसे लाइन में कन्वर्ट करोगे, आप उसको कैसे कर्व दोगे, कहाँ पर क्या रखोगे, आपको वो ऑब्ज़र्व करना है, माइंड में सोचना है पहले। देन आपको डिसाइड करना है कि आप अंदर के जो फीचर्स हैं उनको कैसे बनाओगे। ठीक है, ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको स्टार्टिंग में रखनी है अपने माइंड में। देन आप बनाना स्टार्ट करो तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यही सारे डिसीजन आपको बनाने हैं। जब ये हो जाए तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, लाइंस बनाओ, कर्व बनाओ, जैसी जैसी लाइंस हैं उनको बनाओ। देन हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, आपको अंदर के फीचर्स बनाने हैं, क्या वो फील आ रहा है उसको समझना है, फिर उसको बनाना है। ठीक है, आपको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। आप हर एक चीज़ कॉपी नहीं कर सकते हो, आप हर एक चीज़ नहीं समझ सकते, क्योंकि हम बहुत जल्दी बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो इसीलिए हम पूरा एक्यूरेट फेस नहीं बना सकते, लेकिन हम उसका फील, हम उसका स्ट्रक्चर एक हद तक कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करनी है। ऑलराइट, तो अभी मैं यहाँ पर ये थोड़े बहुत करेक्शन कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है। लास्ट में मैं करेक्ट करता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ऊपर नीचे हो गई है, वो करेक्ट किया, देन आगे बढ़ गए। नेक्स्ट रेफरेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रेफरेंस हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि आउटर लाइंस क्या हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, सेम वही स्टेप्स, 2-3 स्टेप जो मैंने बताए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा आपकी स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, जो भी उसकी आउटर वाली पार्ट्स की लाइंस हैं, अंदर वाली लाइंस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नोज़ की और आइज़ की लाइंस दी। और थर्ड पार्ट हमारा रहेगा उसके फीचर्स को बनाना। ठीक है, आइज़, नोज़, लिप्स, उसके फीचर्स को बनाना। और यहाँ पर आपको पेंसिल आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और नॉर्मल पेपर है। ठीक है, वो 80-90 रुपये का डायरी है। यहाँ पे लिप्स वाला पार्ट किया, फिर ये चीक वाला पार्ट किया। जो जो अब मुझे दिख रहा है मैं उसको क्रिएट करते जा रहा हूँ, बिना ज़्यादा कुछ सोचे। ऐसे नहीं कि आप सोचने बैठ गए कि अरे भाई क्या करना है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, जस्ट क्विक डिसीजन। ठीक है, इससे आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा। क्योंकि जैसे हम बात करते भी हैं कि स्केचिंग करते वक्त आपकी बहुत सारी एबिलिटीज़ फाइन होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, उसमें से एक है डिसीजन मेकिंग। जब भी आप स्केचेस करते हैं ना तो आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, और वो सारी चीज़ें ड्राइंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को लाइन को दे रहे हो
तो वहाँ पर अगर आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट है तो आप ज़्यादा जल्दी स्पीड में कर पाओगे कंपेयर टू उन लोगों से जो स्केचिंग नहीं करते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, स्केचेस डेली बेसिस पे करना है, तभी वो डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, तभी वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। और कई बार मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ओवर स्ट्रक्चर पकड़ के फीचर्स खुद से क्रिएट करता हूँ। कई बार आइज चेंज कर दी, कई बार लिप्स चेंज कर दिए, तो ऐसा मैं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उसमें फ्रीडम है, हमारे पास स्केचिंग में फ्रीडम होती है, राइट। तो हम ज़्यादा बिना सोचे कुछ करें, हम चेंज कर सकते हैं। यस, आप भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा अवॉइड करिए और चीज़ों को समझ समझ के करिए, ठीक है। जब एक लेवल पे आपका स्केच होने लगेगा देन यू कैन चेंज अ लिटिल बिट और मे बी ज़्यादा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने शेडो एरिया क्रिएट किया, पहले इसका पूरा फेस का स्ट्रक्चर बनाया जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप हमारा जो ये वाला है शेडो क्रिएट करना, वो मैंने किया, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में आगे आने वाले लेसन्स में बात करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर आप यूट्यूब से कनेक्टेड रहिएगा सो दैट आप सारी चीज़ें मिस ना कर दें, ओके। तो अभी हम यहाँ पर आई के प्लेसमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। करेक्शन जैसे मैंने बताया लास्ट में मैं करेक्शन करता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे गलत हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं करेक्ट करता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वन इज़ हमारा वही सेम, थोड़ा सा इसमें अलग वाइब है, अलग नेचर है ना, अलग फेस है। तो हर एक फेस का अलग अलग नेचर होता है, मूड होता है, राइट। लाइट अलग रहता है, स्ट्रक्चर अलग रहता है, तो उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं। बिहेव मीन्स हम उसके हिसाब से बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी सेम मैं वही कर रहा हूँ, सेम स्टेप्स हैं, बट माइंड में क्या चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। स्टेप्स तो आपको बता दी, लेकिन आपको माइंड में क्या रखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे माइंड में ये चल रहा है कि इसका जो फेस है, उसका जो फील है बेसिकली, वो मैं कैसे लेके आऊँ, है ना। उसका जो वाइब है, उसका जो नेचर है, अभी जो हमें मॉडल दिख रहा है उसका नेचर क्या है, ठीक है। उसको लाने के लिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, देन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और आइस को बनाने के लिए जैसे मैं छोटे छोटे डॉट्स दे रहा हूँ, आप वो ऐसा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन वो तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं रखनी है, कितनी लाइंस देनी है। कई बार हम क्या करते हैं कि लाइंस को हटा देते हैं, ज़्यादा लाइंस नहीं देते, मेन मेन लाइंस को देख के छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट वाली जो लाइंस हैं वो देखे मैंने, आइज़ का, फिर नोज़, फिर लिप्स बनाया। देन अब साइड वाली जो चीज़ है, राइट वाली जो चीज़ है फेस का, उसको बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं करेक्शन कर रहा हूँ, छोटे छोटे करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हो सके आप करेक्ट कर सकते हैं। शेडो वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कवर करेंगे, आई प्रॉमिस, हम इसको कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। कोई रश नहीं रहेगा, कवर अच्छे से करेंगे, तो डोंट वरी, वी विल कवर दिस टॉपिक, ओके। तब तक के लिए आप लाइंस को इम्प्रूव करते रहिए, लाइंस की प्रैक्टिस करते रहिए। लाइट लाइंस हो गई, डार्क लाइंस हो गई, है ना, जो वेरिएशन होते हैं लाइंस में, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, उसकी प्रैक्टिस करिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी से आप अच्छे से वेरिएशन ला पाएंगे स्केच में, है ना। फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करिए। अगर आपको पोर्ट्रेट नहीं बनाना तो आप स्टिल लाइफ में ये सब कर सकते हो, स्टिल लाइफ नहीं बनाना तो लैंडस्केप में कर सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पोर्ट्रेट में ये सब करो, इसको हम लैंडस्केप में भी कर सकते हैं और स्टिल लाइफ में भी कर सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एनिमल्स हो, फिगर ड्राइंग हो, एनीथिंग, ओके। तो इसीलिए स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, आप चीज़ों को समझते हैं धीरे धीरे। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी कैसे स्केचेस को बनाना है। ऐसा ही एक रियल टाइम फ्री सेशन हम करने वाले हैं 19 जुलाई को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेशन को ज्वाइन करने के लिए, देन यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर आर्टिस्ट फ्रेंड्स।